वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सभी घनमूल मीन्स क्यूब रूट क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो घनमूल होता क्या है? किसी भी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या होता है जो उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त हो। यानी किसी संख्या का घनमूल, यदि हमें घनमूल निकालना है 8 का, तो 8 को हम इस तरीके से कौड़ी के अंदर लिखते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कौड़ी की घात 3। क्या लिख देते हैं? कौड़ी की घात 3। अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो वर्गमूल रहेगा, उसको केवल कौड़ी पढ़ते हैं। और इस तरीके से अगर लिखा हुआ तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? घनमूल, जहाँ पर 3 लिखा है। तो 8 क्या हो गई? दी हुई संख्या हो गई। दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या है जो उस संख्या का 3 बार गुणा करने पर प्राप्त हो जाए। तो कौन सी संख्या? 2 को अगर हम 3 बार गुणा कर दे 2 से, यानी उसी संख्या का 3 बार गुणा कर दिया जाए और मूल संख्या प्राप्त हो जाए, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? घनमूल कहते हैं। तो 8 का घनमूल क्या हो गया? 2। ठीक है। तो इसी तरीके से हम किसी अन्य संख्या का भी घनमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए घनमूल निकालते कैसे हैं ये देखते हैं। तो घनमूल निकालने के लिए हम लोग एक संख्या लेते हैं और वो संख्या क्या है? 216। तो 216 का घनमूल निकाल लेंगे। ठीक है। वर्गमूल हम लोग पढ़ चुके हैं। जिस तरीके से गुणनखंड विधि से वर्गमूल हमने किया था, 2 का जोड़ा बनाया गया था, ठीक इसी तरीके से घनमूल निकालने के लिए भी 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। और किस विधि से करेंगे? गुणन विधि से। सबसे पहले उसके लिए हम लोग को करना क्या है? तो गुणन विधि से करने के लिए हम लोग एक लाइन खींचते हैं, जिसमें कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? प्रश्न जो 216 दिया गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इस तरीके की संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं जो केवल अपनी पहाड़ा में या एक के पहाड़ा में आती हैं। तो सबसे पहले 2 से विभाजित होगा, इकाई के स्थान पे 6 है तो 2 से विभाजित होगा। तो 216 को भाग देंगे तो क्या जाएगा? 108 आ गया। ठीक है। ये फिर 2 से भाग दे देंगे तो क्या जाएगा? 54, ये आ गया। फिर हम लोगों ने 2 से भाग दिया तो क्या जाएगा? 27। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो किस संख्या से भाग देंगे? 3 से। तो कितनी बार में? 9 बार में। फिर 3 से ये भाग दे रहे हैं पुनः, तो क्या आ रहा है? 3। और ये 3 से भाग दिए 1। ठीक है, 1 आ गया। जैसे ही अंतिम में मेरा भागफल 1 आ जाता है, भागफल प्रक्रिया खत्म हो गई। तो घनमूल निकालने के लिए ये तो गुणनखंड हो गया। इसको लिखने का तरीका क्या है? 216 को पहले हम लोग घनमूल यानी यहाँ पर 3 लिखकर छोटा सा लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? 3। तो इसका मतलब हो गया घनमूल। घनमूल का चिन्ह होता है कौड़ी के घात 3, यहाँ घात 3 है। अब क्या करेंगे? जो भी हम लोगों ने गुणनखंड किया वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो गुणनखंड में आपका क्या आया आंसर? उसके लिए पहले हम यहाँ रफ को अलग कर लेते हैं। ठीक है। तो जो भी गुणनखंड आया 1 2 3 बार 2 आया है, तो 1 2 3 ये लिख लिए। 1 2 3 बार ये आ गया तो इसको भी लिख लेते हैं, 1 2 3 ये लिख लिए। अब 3 का इसमें 3 का समूह बनाना था, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? 3 का जोड़ा बनाएंगे। वर्गमूल में यहाँ 2 रहता था तो 2 का जोड़ा बनाते हैं। घनमूल में 3 है, यहाँ पर घात 3 है तो 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो कितनी बार बाहर आएगा? 2। एक बार ये 2 बाहर आया और एक बार ये 3 बाहर आया। तो 2 में 3 का गुणा कर दिए 6। ये आपका क्या हो गया? घनमूल हो गया। कितने का घनमूल आया? 216 का घनमूल क्या मिल गया? 6। ठीक है। इस तरीके से किसी भी संख्या का घनमूल गुणन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। चलिए इसी तरीके से एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो एक और प्रश्न लेते हैं 2744 का। ठीक है। 2744 का हम लोग क्या करेंगे? घनमूल निकालेंगे। तो लिखते हैं 2744 का घनमूल। ठीक है। तो 2744 का घनमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा?
फिर से एक अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए 2744 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 है, यानी ये 2 से विभाज्य है, तो 2 से विभाजित कर देते हैं। तो 2 1 का 2, 2 3 6, बचा 1 और 4 14, 2 7 14, बचा कुछ नहीं, 2 बार में 1372। ठीक है, फिर इकाई के स्थान पे 2 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा, तो इसको विभाजित करते हैं 2 से, तो 2 6 12, बचा 1 और 7 17 18 हो गया, 17 हो गया, तो 8 बार में 16 हो गया, बचा 1 और 2 12, 6 बार में। ये 2 से फिर विभाजित होगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 6 है, तो क्या जाएगा 343। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 से विभाजित नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, 3 से विभाजित देखेंगे, 3 से विभाजित नहीं हो, 3 3 6 और 4 10 आ रहा है, अंकों का जोड़ 10 आया है, ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो किससे विभाजित होगा, 5 से भी नहीं होगा, और किससे होगा, ये 7 से। तो विभाज्यता के नियम से आप इसको चेक कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो 7 से विभाजित हो रहा है, कितनी बार में विभाजित होगा, 49 बार में। फिर ये 7 से विभाजित करेंगे और अब इसका भी क्या जाएगा 7, और ये 7 से विभाजित किया क्या आ गया 1। जैसे ही आपका भागफल 1 आ गया, गुणनखंड आपका कंप्लीट हो गया। जैसे ही गुणनखंड कंप्लीट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, हल के लिए यहाँ पर कैसे लिखना है, तो ये तो गुणनखंड हुआ, 2744 लिख लेंगे यहाँ पर, कहाँ पर, घनमूल चिन्ह के साथ, यानी कर्ण की घात 3 के साथ, बराबर लगाएंगे और फिर से कर्ण की घात 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कर्ण की घात 3 ही लिखेंगे, तो आप लोग इसको 3 लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर भी वापस सही कर लेते हैं, तो ये तो हो गया। अब क्या करना है, इसके अंदर गुणनखंड करना है। 2 कितनी बार आया है, 3 बार, 1 2 3। 7 कितनी बार आया है, 3 बार, इसको भी लिख लेते हैं, 1 2 और ये 3। गुणनखंड हमने यहाँ पर लिख लिया पूरा। अब क्या करना है, समूह बनाना है, 3 3 का समूह बनाना है, तो ये हो गया 3 बार और ये हो गया 3 बार। जिनका समूह बन जाएगा वो बाहर आएगा और जिसका नहीं बचेगा उसको अंदर फिर कर्ण की घात 3 के अंदर लिख देंगे। तो कितने का समूह बना, 1 बार, तो ये बाहर आ गया 2। 7 का भी समूह बन गया, ये भी बाहर आ गया, तो 7 में 2 का गुणा कर दे, कितना है 14। ये आपका 2744 यानी 2744 का घनमूल आ गया। ठीक है, घनमूल में यहाँ पर 3 रहता है, लिख देंगे, नहीं तो वर्गमूल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग किसी अन्य संख्या जिसमें कि दशमलव लगा हो उसका भी घनमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल निकालते हैं। प्रश्न लेते हैं, 0.064 का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, कितने का घनमूल ज्ञात करना है, 0.064 का घनमूल ज्ञात करना है। तो दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दशमलव हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 0.064 प्रश्न लिखते हैं, कर्ण की घात 3 लिखते हैं, बराबर लगाएंगे और दशमलव हटाने के लिए भी इसको भी कर्ण की घात में लिखेंगे। 0.64 लिख लेते हैं, 0.064 लिखते हैं। अब क्या करना है, दशमलव हटाने के लिए अंश और हर में गुणा करेंगे। कितने से गुणा, तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं, ठीक है, 1 2 3 अंक है तो 1 लिख के उसके बगल में 1 2 3 0 लिख लेंगे, यानी ये दशमलव हट गया। और ठीक इसी तरीके से नीचे भी इतने का ही गुणा, यानी 1000 का गुणा नीचे भी कर लेंगे। ऊपर 1000 तो नीचे भी 1000, अंश में 1000 और हर का गुणा हो गया। जैसे गुणा हो गया, अब क्या करना है, ऊपर गुणा करते ही दशमलव हट गया, तो कर्ण की घात में हम लोग क्या लिखेंगे 3 और अंदर लिखेंगे 64। गुणा करके दशमलव आप हटाएंगे, गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 64 आया। बटे में हर में क्या लिखेंगे 1000, ये हो गया आपका 1000। अब क्या करना है, इनका गुणनखंड करना है, तो इनका गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड क्या आएगा इसका, 64 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 6 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64 हो गया। ठीक इसी तरीके से नीचे 1000 का गुणनखंड, तो जितनी बार 0 हो उतनी बार आप 10 लिख लीजिए, बहुत सिंपल रहेगा। नीचे हर वाले में आप ऐसे कर लीजिए,
चाहे तो 2 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, हर एक 10 का मतलब 2 गुणे 5 है, दोबारा 10 तो 2 गुणे 5, फिर 10 2 गुणे 5, इस तरीके से भी लिख लेंगे। गुणनखंड करने का तरीका वही है जो भी हमने आपको ऊपर सिखाया। इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप देखेंगे क्या मिल रहा है आपको, इस तरीके से संख्या मिल गई, गुणनखंड का पद मिल गया। अब जैसे ही ये आपको मिल गया, गुणनखंड हो चुका है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समूह बनाएंगे। कितने का समूह बनाएंगे, 3 3 का। क्यों, क्योंकि घात में क्या है, यहाँ 3 है, तो घनमूल में हम लोग 3 का समूह बनाते हैं। जितनी घात में समूह रहेगा, घात रहेगा करने की, उतना ही हम लोग समूह बनाते हैं। अब क्या करना है, बाहर निकाल दिए, एक बार ये 2 और एक बार ये 2, और हर में क्या आएगा, 1 बार 10, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, 2 दूनी 4 बटे 10, तो 4 बटे 10 यानी भाग देंगे तो क्या जाएगा, 0.4, ये आपका घनमूल हो गया। कितने का घनमूल हो गया, 0.064 का घनमूल, यानी दशमलव वाली संख्या का घनमूल। इस तरीके से दशमलव हटा के गुणनखंड करेंगे, और जैसे ही गुणनखंड करेंगे 3 का समूह बनाएंगे, अंश में अलग बनाएंगे, हर में अलग, फिर अंश का समूह अलग बाहर निकालेंगे, हर का अलग बाहर निकालेंगे, दोनों का आपस में गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद अंश और हर में जो संख्याएं आई हैं उनको आपस में जैसे भाग दिया जाता है उस तरीके से लिखकर भाग दे देंगे। ठीक है, तो भाग देने का तरीका आपको पहले से मालूम है। इस तरीके से आप लिखेंगे, 0 बार जाएगा, 0 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, 4 उतारेंगे, 1 0 आया, 4 बार में भागफल हो गया, तो 0.4, ये आपका घनमूल आ गया 0.064 का। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं, चाहे वो दशमलव वाला हो या साधारण पूर्णांक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या होगी तब भी इसी तरीके से निकलेगा, और दशमलव वाली संख्या होंगी तब भी। ठीक है, इसी तरीके से अदर क्वेश्चंस पर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।